देखिए, बिहार के राजधानी पटना के हॉट सीट माने जाने वाले बांकीपुर उपचुनाव के लेकर जनसुराज की तैयारी जोर शोर से है और बीजेपी अपना संपूर्ण नेताओं के साथ बांकीपुर जीतने के लिए दमखम लगाए हुए हैं। हमारे साथ वार्ड नंबर 26 के राजकिशोर सिंह और उनके कार्यकर्ता, हमारे 23 के राज कपूर सिंह, 23 के प्रभारी राज कपूर सिंह और हमारे उनके साथ एक कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करेंगे इन चुनावों को लेकर कि क्या उनकी प्लानिंग है उसको लेकर। सर, क्या कहना चाहते हैं उपचुनाव में? यही कहना चाहेंगे कि बांकीपुर की जनता, पूरे बिहार में 243 सीट है, उसमें पहला सीट बांकीपुर जो विधानसभा है, इसमें सबसे पढ़े लिखे लोग हैं पूरे बिहार में और यहाँ बुद्धिजीवी मतदाता हैं, इसलिए प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। क्योंकि सब लोगों ने ठाना है कि प्रशांत किशोर को सदन का आवाज़ बनना चाहिए। प्रशांत किशोर जो सदन से बाहर चिल्ला रहे हैं तो लोगों के मन में है कि नहीं, एक ऐसा ईमानदार नेता जो सच बोलता है, जो करप्शन के विरोध में बोलता है, आज जो बिहार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है इसके विरुद्ध बोलता है, इसलिए प्रशांत किशोर जी को सदन में जाना चाहिए। इसलिए बांकीपुर की जनता ने मन बना। 40 वर्षों से बीजेपी अपना यहाँ पर पकड़ बना कर रखी हुई। क्या लगता है कि जनसुराज प्रशांत किशोर जी हैं संस्थापक, वो इनको हिला पाएंगे? आपको पता होगा पत्रकार महोदय कि इतिहास बनता है और टूटता है, तो इतिहास टूट रहा है। नया इतिहास बनने के लिए जनताओं ने मन बना लिया है और यह जो गढ़ कहा जाता था बीजेपी का, वो बीजेपी वालों को गढ़ भी इस बार छीना जाएगा। यह प्रशांत जी यहाँ से जीत रहे हैं, क्यों छीना जाएगा ये भी समझिए। बीजेपी के नेताओं के मन में बैठ गया था कि बांकीपुर जो है सो मेरा, बांकीपुर में हम कुत्ता बिलाई को दे देंगे तो वो जीत जाएगा। माने उनको इतना अहम और घमंड हो गया कि वो यहाँ के जनता को कुत्ता बिलाई समझ लिए। इसलिए इस बार जनता उनको जवाब देगी और जनता जवाब वोट से देती है। इस बार ईवीएम से जो निकलेगा वो सिर्फ प्रशांत किशोर का निकलेगा, दूसरा किसी का। जो पेपर लीक में जो इतने बड़े आंदोलन पूरे भारतवर्ष में हो रही है, तो क्या बांकीपुर चुनाव में उसका फर्क दिखेगा? एकदम दिखेगा। परसों की बात मैं घटना बताता हूँ। प्रशांत जी के साथ हम लोग एक सभा करके लौट रहे थे, जिस दिन दिल्ली में विद्यार्थियों के ऊपर जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया, यह ऐसा कभी नहीं हुआ था जो हम लोगों ने देखा। उसके बाद 2-3 लड़का ओवरटेक करके प्रशांत जी को गाड़ी को रोका और कहा कि भैया हम लोग बांकीपुर से पहला कील ठोकेंगे और इस भाजपा वाला को हम सिखाएंगे कि स्टूडेंट के साथ उन्होंने अन्याय किया है। यह दिख रहा है, स्टूडेंट पूरे रोष में हैं और जो भी स्टूडेंट बांकीपुर विधानसभा के मतदाता हैं वो वोट देने भाजपा को नहीं जाए। 22 जुलाई में जो हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे चीज सामने आए, जैसे बीजेपी के गाड़ियों को तोड़ा गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जब छात्र पहुंचते हैं तो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता वो लाठी लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से खड़े थे और उनमें भी झड़प होती है, दोनों तरफ पत्थरबाजी। तो क्या यहाँ प्रशासन तंत्र खत्म, इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, जो है नेता ही है? आपने दिल्ली से पटना तक देखा होगा कि दिल्ली में भी पुलिस के भी बैच नहीं थे जो नाम का होता है, और सिविल में भी जो लोग थे हाथ में डंडा था, वो उनके हाथ में सिविल लोग हैं और हाथ में डंडा है। वही चीज आप पटना में भी देखें। आक्रोश इतना बढ़ गया, इस तरह से आक्रोश हो गया कि बच्चों ने 1-2 गाड़ियां क्षति कर दी। हम कहेंगे कि क्षति नहीं करना है बच्चों को, लेकिन आक्रोश इतना ज्यादा था कि बर्दाश्त नहीं हो पाया। आप सिविल के आदमी से पिटवा रहे हो, आप पुलिस से डंडा चलवा रहे हो। स्टूडेंट है, वो क्रिमिनल नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, वो अपना हक मांग रहा है। वो 3 साल 4 साल 5 साल तपस्या करता है। बीजेपी तो बोल रही है कि दंड लोग थे, राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके वजह से लोगों को भड़काया जा रहा था। बीजेपी तो बहुत कुछ बोले हैं, 12 साल से बीजेपी बोल ही रहे हैं, मन की बात सुनाते हैं और हमारी मन की बात सुनते नहीं। उनका तो इतना ही काम है, वो जो बोले सो सही और हम लोग बोले तो आतंकवादी हो जाए, मुसलमान हो जाए, खालिस्तान हो जाए। इससे देश नहीं चलेगा। आपने अन्याय किया है, आपसे कुछ नहीं मांग रहा था। देश का नौजवान कहा कि पेपर लिखो, आपने क्या कार्रवाई की? आपने राम मंदिर पर चोरी हुई, आपने क्या कार्रवाई किया? SIT बैठा दिया, हटा दिया, ये निदान है? आपने जेल क्यों नहीं भेजा? आज
धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा क्यों नहीं दिए? जब आप नहीं कर सकते हैं तो यह जनरल जी जो है ये रुकेगा नहीं। ये फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब देखने वाला नहीं है। यह रोड पर प्रदर्शन करके दिखा दिया कि आप अगर हमारे हक को छीनोगे तो हम आपके हक को छीन लेंगे। वही प्रदर्शन हुआ। तो एक और घटना आंदोलन के बीच में शायद आपको भी जानकारी होगी, बीजेपी कांग्रेस घेराव की थी, वहां पर भी लाठीचार्ज हुआ, दोनों तरफ से गंभीर चोट लगी है। ये बीजेपी का घमंड दिखाता है। ये बीजेपी का घमंड दिखाता है और यह दिखाता है कि हम सरकार में हैं तो कुछ भी कर लेंगे। आप देख लीजिए, बीजेपी के कार्यालय से कांग्रेस का कार्यालय 6 किलोमीटर है। आपको 6 किलोमीटर जाने की क्या जरूरत थी? इसका अर्थ है कि आप तैयारी से जा रहे थे कि वहां पर जाएंगे तो हुड़दंग करेंगे, मारपीट करेंगे, जो आपने बाद में लोगों ने देखा कि आपने ऐसा किया। आपको नहीं जाना चाहिए। आपको प्रदर्शन करना था तो चौराहा पर चल जाते, डकबंगला चौराहा चल जाते, या बगल में लालटेन का दफ्तर था, उतना दूर जाने की क्या जरूरत? आप लालटेन, बिहार में आपका विपक्ष का नेता लालटेन का है, आप वहां जाकर प्रदर्शन करते। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के कार्यालय पे जाना गलत डिसीजन था। कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। लोग अगले ही दिन पुलिस फोर्स वहां चले गए। क्या सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है? सत्ता का दुरुपयोग तो मेरे कार्यालय पे हो रहा है। हमारे कार्यालय पे छापा मारा जा रहा है, मेरे कार्यकर्ता के घर पे छापा मारा जा रहा है। हम लोग चुनाव में जो चीज मांग रहे हैं वो चुनाव आयोग दे नहीं रहा। हम लोगों ने 10 गाड़ी के लिए, हर एक वार्ड में एक एक गाड़ी के लिए, प्रचार गाड़ी के लिए परमिशन मांगा है। आज 5 दिन से मेरा परमिशन नहीं मिला है और भारतीय जनता पार्टी को परमिशन मिला है। हम जब किसी सभा के लिए परमिशन मांगते हैं तो 4 दिन लगाया जाता है और रात में उनको परमिशन जाता है, सुबह मिल जाता है। तो ये लोकतंत्र में इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और यहाँ सरकार शासन अपने मन के अनुसार, अपने अनुसार चला रहे हैं। फॉलो करना उनके लिए है। विपक्ष को इस समय एकजुट होना चाहिए, लेकिन विपक्ष के कई नेता जो हैं बीजेपी में जुड़ रहे हैं। आपके यहाँ से भी केसी सिन्हा, आज मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से गए, तो इससे विपक्ष देखिए, विपक्ष को तो अब सोचना चाहिए कि उनको भी की राजनीति करना है तो विपक्ष जो हमारे हैं उनको भी इस बात पे सोचना चाहिए कि आपने 50 साल से 40 साल से इस किला को नहीं ढाया और आज प्रशांत किशोर इस किला में सेंध लगा दिए हैं। ये उनको सोचने की बात है। लेकिन आपने जो कहा कि नेता, तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है कि वो कहती है कि इसको एगो सीट नहीं आया और हमारे नेता को लेने के लिए बेचैनी समाया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों की जीत अब तय है जब आप हमारे घर में, और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है वो अपने यहाँ एगो बड़का वॉशिंग मशीन खरीद के ले आए हैं। वो जिसको 2 दिन पहले तक गाली देते रहेंगे उसको लाएंगे या उसमें धो के फिर एकदम फिट हो जाता है। हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं है। हमारे यहाँ वही कार्यकर्ता है जो सदन, रोड से लेके सदन तक लड़ेगा और बिहार के नौजवानों को, बिहार के किसानों को और बिहार के युवाओं को हक की लड़ाई लड़कर दिलाए। प्रशांत किशोर को बीजेपी वाले बहरूपिया कहते हैं, आचार संहिता का आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारे पैसा चुनावी प्रचार में खर्च कर रहे हैं। क्या कहते हैं? 2025 में मुझे याद होगा, पत्रकार महोदय, अगर आपने ईमानदारी से पत्रकारिता किया होगा तो जिस समय बिहार में वोट गिर रहा था उस समय अकाउंट में 10,000 रुपया गिर रहा था। क्या वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था? आप लोग आरोप क्यों नहीं लगा? आरोप तो सर, आरोप तो अभी भी लगा। आपने बंगाल चुनाव में देखा 65 लाख वोट जो जनून था उसको कहा गया, तो चुनाव आयोग ने कहा कि देख लेंगे। जब कोर्ट गए तो कहा चाचा इतना वोट से कुछ नहीं होगा, अगला साल वोट दे ले। समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक सत्ता का जोर और सत्ता का पावर चल रहा है। लेकिन आप जब जनता उग्र हो जाएगी तो आपका सत्ता का पावर बहुत दिन तक नहीं। इतना सर मैंने छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर प्रशांत किशोर जी क्यों नहीं उपस्थित हो रहे? बांकीपुर चुनाव प्रशांत जी हर जगह आवाज बनकर खड़े हैं। उनका चुनाव चल रहा है, चुनाव के समय में वो बड़ा प्रचार, इससे प्रचार बड़ा क्या होगा सर बिहार में? नहीं, हम, आप जान लीजिए प्रशांत जी सिद्धांतवाद हैं, सिद्धांत से चलते हैं। अभी बांकीपुर के जनता से वो वोट मांग रहे हैं, इसलिए वो बांकीपुर में लगे हुए हैं। उन्होंने कल भी कहा है कि चुनाव खत्म होगा सबसे पहले जंतर मंतर जाएंगे और फिर जो जो बच्चे जिनके ऊपर केस हुआ उनके परिवार से मिलेंगे और उन सभी को न्याय दिलाने का काम करेंगे। प्रशांत जी प्रतिदिन बच्चों के प्रति सरकार को बोल रहे हैं
और सरकार से न्याय की बात करें। हमारे हमारे चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया पुरुषोत्तम, जो पूरे इलाके की धोखाबाज है, फ्रॉड है, प्रशांत जी इस तरह की बातें कर रहे हो, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, उनके साथ धोखा हुआ? उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई टिकट लेना चाहता है। हम भी जब एक चुनाव लड़े थे अपने विधानसभा में, हमारे यहाँ से भी बहुत सारे प्रत्याशी थे, लेकिन कोई टिकट किसी एक को मिला। इसी तरह उनका भी मिला। बस आरोप लगा है कि वो 1 करोड़ में वो एकदम झूठा बात है। प्रशांत किशोर पर अगर कोई पैसा का आरोप लगाता है तो समझ लीजिए कि वो भ्रष्ट आदमी है, वो नेता नहीं है, वो किसी का पत्ता चाटने वाला है। क्योंकि प्रशांत किशोर पैसा नहीं ले सकता है। या आप अपने आत्मा पर भी खुद अगर हाथ रखकर सोचिएगा, आप पत्रकार हैं, प्रशांत किशोर किसी का 4 आना रुपया लेने वाला नहीं है। अन्ना रुपया लेके वो टिकट दे सकता है, इसको आप नोट कर लीजिए। हम 23 के सभी मतदाता को, बुद्धिजीवी लोगों को, माताओं को, बहनों को, युवा साथियों को यही कहेंगे कि आप एक बार बदलाव करके बिहार की आवाज को, जो प्रशांत किशोर जी हैं, आज पूरा बिहार का मतदाता बांकीपुर के मतदाता पर देखे हुए है। वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों से गलती हुई है, लेकिन आप लोग एक बार प्रशांत किशोर जी को जिता कर भेजिए और हम लोगों को खुशी दीजिए। और पूरे बिहार का आशीर्वाद बांकीपुर के मतदाताओं को देने के लिए पूरा बिहार अपने आंखों से टकटकी लगाए हुए है। और सब लोग, पूरे बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता को भी कहेंगे कि आप जहां से वहां से आशीर्वाद दें। अब बांकीपुर की जनता बटन दबाकर 9 नंबर पे स्कूल बस्ता छाप पर प्रशांत किशोर जी को जिताकर सदन का मजबूत आवाज बनाने का काम करें। आज हमारे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 23 के राज कपूर सिंह जी, जिन्होंने उपचुनाव को लेकर वार्ड नंबर 23 के जनता को अपील की है और प्रशांत किशोर जी को जीत के लिए अपील कर रहे हैं। मैं केशव के साथ ओंकार नाथ, विभिन्न भारत टीवी और SSN न्यूज।